स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे योकोगावा DCS PLC सिस्टम के बारे में और ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के आगे हम बताएंगे कि इसे हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ किया जाता है और इसका क्या काम है। तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज हम ये योकोगावा का DCS लगा हुआ है और ये योकोगावा जो DCS कंपनी है ये जापान की कंपनी है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम योकोगावा का मतलब DCS, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो रिफाइनरी और पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि योकोगावा का सिस्टम का ओवरव्यू, इसके अलग अलग मॉड्यूल का काम, ये मॉड्यूल है, इसके हर एक मॉड्यूल का अलग अलग काम है, उसके बारे में जानेंगे। और इसका वायरिंग और इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि योकोगावा सिस्टम किस तरह से काम करता है और इसका PLC और DCS से क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे, जो हमने कहा आपको कि PLC और DCS से क्या रिलेशन है इसका, इसके बारे में हम समझेंगे। तो DCS है जो बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में मल्टीप्लाई कंट्रोल्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे बड़ा प्लांट जैसे रिफाइनरी वगैरह या फिर पावर प्लांट वगैरह या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या पेट्रोकेमिकल कंपनी, वो सब जगह पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल कंट्रोलर्स को यूज़ करता है। ये जहाँ पे ज़्यादा हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम ये DCS लगाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रोलर्स को यूज़ करता है। ये प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। ये देखिए इसमें ये मॉड्यूल वगैरह है, ये सारा इनपुट और आउटपुट इसका मॉड्यूल है PLC का। इसमें वायरिंग किया हुआ है, ये देखिए इसका एनालॉग और डिजिटल जो भी आउटपुट जो फील्ड से आता है वो इसके अंदर आता है। ये इसका मॉड्यूल है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये अभी वायरिंग का काम चल रहा है इसमें। तो ये प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए होता है। अभी हम बात करेंगे PLC, प्रोग्रामिंग लॉजिस्टिक कंट्रोलर। ये एक स्टैंड लोन सिस्टम होता है। स्टैंड लोन सिस्टम होता है जो स्मॉल ऑटोमेशन टास्क, मतलब जहाँ पे हमें कम सिस्टम को चलाना है वहाँ पे हम PLC लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा हैवी इंडस्ट्री है, बड़ा सा इंडस्ट्री है, वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है DCS को, क्योंकि DCS जो है, DCS ही हमारा बहुत सारा प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या है कि DCS यूज़ करते हैं। PLC क्या है, ये स्मॉल ऑटोमेशन टास्क के लिए यूज़ होता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया या मशीन हो गया, या ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब योकोगावा सिस्टम में DCS और PLC का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को दोनों से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका डेटा हम PLC से लेते हैं या DCS के डेटा हम PLC में देते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो लार्ज स्केल ऑटोमेशन और रियल टाइम कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इसका जो लार्ज होता है ना, लार्ज स्केल ऑटोमेशन और रियल टाइम कंट्रोल होता है, क्योंकि ये दोनों रियल टाइम में करता है। जैसे स्काडा हमारा हो गया, वो भी हमारा रियल टाइम में होता है। तो अभी चलिए इसके डिफरेंट मॉड्यूल के बारे में समझते हैं कि इसका डिफरेंट जो मॉड्यूल है वो कौन कौन सा इसका डिफरेंट मॉड्यूल है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो योकोगावा मॉड्यूल एंड कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। योकोगावा सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल होता है जो कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई और डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। अभी देखिए ये जो योकोगावा सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल होता है जो कम्युनिकेशन, ये देखें, ये जो ऊपर जो लगा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल क्या है, ये देखिए उसमें लिखा हुआ है अपलिंक। ये देखिए ये अपलिंक हो गया और ये देखिए डाउनलिंक हो गया। और ये इसमें देखिए RJ45 का केबल कनेक्ट है, ईथरनेट, जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है PLC के द्वारा और अदर
ये देखिए यार, जो अपलिंक है ये दूसरा, इधर का जो मॉड्यूल का जो अपलिंक है ये इसके साथ कनेक्ट है, मतलब ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। और ये देखिए इसका पावर सप्लाई का मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ये इसका पावर सप्लाई मॉड्यूल है। मतलब ये मॉड्यूल का काम क्या है, ये मॉड्यूल पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या कर रहा है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर करके जो हमें ये सारा सिस्टम, ये जो हमारा डीसीएस का जो मॉड्यूल लगा हुआ है, इनपुट और आउटपुट का ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है, ये मॉड्यूल को हम पावर सप्लाई देने के लिए हम ये पावर मॉड्यूल लगाए हैं, जो कि हम इसमें एसी पावर सप्लाई दिए हैं। ये ब्लैक वाला जो केबल दिख रहा है, ये ब्लैक वाला केबल से हमने पावर सप्लाई दिया है इस पावर सप्लाई मॉड्यूल में, और ये कन्वर्ट कर रहा है उसको, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर करके ये हमारा मॉड्यूल को सप्लाई दे रहा है। तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई ने आपको मैंने बता दिया, और डाटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ये जो है ना, ये कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई और डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है इसमें। अभी हम इसके बारे में जानते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल। इसमें जो नेटवर्क कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल होता है हम उसके बारे में जानते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या है। तो फील्ड डिवाइस और कंट्रोल सिस्टम के बीच डाटा ट्रांसफ़र करता है। ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। तो अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो डाटा ट्रांसफ़र करता है कंपोनेंट्स के द्वारा, मतलब फील्ड डिवाइस और कंट्रोल सिस्टम के बीच का जो होता है डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब इसके कंपोनेंट के बारे में हम बताते हैं आपको। इसमें जो अपलिंक और डाउनलिंक पोर्ट्स जो मैंने दिखाया आपको, ये जो इसका अपलिंक और डाउनलिंक का जो पोर्ट होता है, ये देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको। अपलिंक हो गया और ये नीचे इसका डाउनलिंक हो गया। इसका जो पोर्ट है इसमें इथरनेट का जो केबल होता है ना, ये इसमें कनेक्ट होता है। देखें अपलिंक में कनेक्ट है, ये दोनों अपलिंक में कनेक्ट है। और इधर का देखें, इधर का जो मॉड्यूल है इसमें डाउनलिंक में कनेक्ट है। ये देखें यहाँ डाउनलिंक में कनेक्ट है, यहाँ अपलिंक से दिए हैं और इसी केबल को यहाँ से हमने ले करके गया और इस मॉड्यूल का, नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉड्यूल को हमने डाउनलिंक में कनेक्ट किया। अभी इसमें जो आप देख रहे हैं लीड इंडिकेटर्स जो ग्रीन कलर का इंडिकेट कर रहा है, ये सिस्टम सही से काम कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। ये इंडिकेशन, ग्रीन इंडिकेशन का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम अच्छा है, अच्छा से चल रहा है, सारा सिग्नल बराबर आ रहा है। ये ब्लिंकिंग जो कर रहा है लाइट, ये मतलब ब्लिंकिंग का मतलब क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब इसका जो डेटा है ना वो ट्रांसमिशन बराबर हो रहा है, काम कर रहा है एक दूसरे से, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका ये ब्लिंकिंग डेटा है। ये जो ब्लिंकिंग लाइट है उसका मतलब ये होता है। अगर इसमें मान लीजिए रेड लाइट, अगर मान लीजिए इसमें रेड लाइट जलने लगता है, अगर रेड लाइट आता है इसमें, देखिए वहाँ पे एक एरर लिखा हुआ होगा। अगर रेड लाइट इसमें अगर ब्लिंक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन एरर हो गया। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना वो एरर हो गया, इसके कारण इसमें रेड कलर का ब्लिंकिंग आता है। अभी इसके बारे में जानते हैं इसका यूज़। इसका यूज़ ह्यूमन मशीन जैसे HMI जिसे हम बोलते हैं, HMI के लिए यूज़ करते हैं इसको, SCADA के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोलर्स के बीच नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है। ये क्या काम करता है, HMI जो है मेरा और SCADA जो है और कंट्रोलर्स के बीच, मतलब SCADA और HMI और कंट्रोलर्स के बीच का जो नेटवर्क इस्टेब्लिश है ना, उसको ये इस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क को मतलब इस्टेब्लिश करता है ये। अभी इसके बारे में जानते हैं इसका पावर मॉड्यूल के बारे में। ये इसका हमने दिखाया था आपको पावर मॉड्यूल, ये देखें। अभी इसका पावर मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। इसका पावर मॉड्यूल क्या है, ये पूरा सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, ये देखें, ये इसका पूरा सिस्टम, ये देखें, ये इसका पूरा सिस्टम को सप्लाई देता है। मतलब पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई ट्रांसफ़र करता है। मतलब जितना भी पावर सप्लाई चाहिए इसको 24 वोल्ट, जितना इसमें मॉड्यूल यूनिट लगा हुआ है सबको ये पावर सप्लाई जो 2-4 लगा हुआ है, 2 इधर लगा हुआ है देखें और 2 इधर लगा हुआ है, ये दोनों से पावर सप्लाई ये सारा मॉड्यूल को गया है। जितना मॉड्यूल इसमें लगा है सबको फीड यहीं से हो रहा है। अब इसमें ग्राउंडिंग भी है, जो ग्राउंडिंग हमने इधर किया है, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंडिंग। ये हमने इधर ग्राउंडिंग किया है, ये ग्राउंडिंग का बस बार लगा हुआ है जिसमें हमने ग्राउंडिंग को पूरा अच्छे तरीके से, ये देखिए नीचे से लेकर के आया हूँ
ये नीचे ये केबल जो इसका आया है, ये सारा केबल है इसका, ये सारा कंट्रोल का केबल है जो फील्ड डिवाइस से आ रहा है। उसका जो सील्ड वायर है वो सील्ड को हमने इधर बस बार में टर्मिनेशन किया है। शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमने इसे यूज़ किया, ग्राउंडिंग और सेफ्टी के लिए। अभी हम इसका बात करते हैं आईओ मॉड्यूल्स और फील्ड डिवाइस कनेक्शन के बारे में। ये इसका आईओ मॉड्यूल है, ये देखें इसका आईओ मॉड्यूल ये है, ये आईओ मॉड्यूल है, ये देखें इधर, ये देखें दोस्तों, ये इसका आईओ मॉड्यूल है। अब आईओ मॉड्यूल और फील्ड डिवाइस का कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये काम कैसे करता है, ये जैसे मान लीजिए हमारा सेंसर है और एक्चुएटर, सेंसर और एक्चुएटर से जो इनपुट आउटपुट सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेस के लिए, वो उसमें ये काम करता है। मतलब इनपुट आता है इसमें, इसके बाद इसका आउटपुट सिग्नल प्रोसेस करता है, फिर फील्ड में जाता है, डिवाइस को एक्चुएट करता है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंसर से इनपुट ले रहे हैं, अब उस सेंसर से इनपुट लेने के बाद इस मॉड्यूल आईओ मॉड्यूल से जो आउटपुट निकलेगा वो हमने प्रोग्रामिंग कर रखा है कि इससे जो आउटपुट निकलेगा वो कौन सा डिवाइस को चालू करेगा। तो उसके लिए आपको पता होगा पीएलसी में भी सेम होता है कि इनपुट आता है और आउटपुट जाता है। इसमें भी होता है डिजिटल इनपुट, जिसको हम DI/DO बोलते हैं, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। और इसमें भी एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बता दें कि एनालॉग का इनपुट कौन कौन सा होता है, तो टेम्परेचर सेंसर जो है उससे हमारा एनालॉग इनपुट यूज़ होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, मोटर कंट्रोल वाल्व हो गया, या फिर ऑपरेशन ETC, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो 4 to 20 मिली एम्प्स का है, वो हमारा एनालॉग इनपुट है। 4 to 20 मिली एम्प्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा एनालॉग इनपुट है। अभी हम बात करते हैं वायरिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि योकोगावा सिस्टम का वायरिंग और इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं इसका कैसे इंस्टॉलेशन किए हमने। ये इसका केबल है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं अपलिंक और डाउनलिंक पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद हम आपको इसका आईओ के बारे में भी बताएंगे। तो अपलिंक और डाउनलिंक पोर्ट्स का प्रॉपर्ली कनेक्ट कैसे करते हैं, ये देखें कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। अपलिंक कनेक्ट है और ये दूसरे तरफ मॉड्यूल में इसका डाउनलिंक में कनेक्ट है। ये अभी करेक्ट है। अभी ये पावर सप्लाई का देख लेते हैं। ये देखें पावर सप्लाई है, ये ब्लैक वाला केबल, ये ब्लैक वाला केबल जो है, ये वाला केबल जो आप देख रहे हैं, ये इसका ब्लैक केबल है, ये इसका पावर सप्लाई का है। ये वोल्टेज देता है 230 AC में और इसको DC में कन्वर्ट करता है उसके हिसाब से जिसके जो चाहिए। प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा सके हमारे इस सिस्टम को। ये सिस्टम जो हमारा लगा हुआ है, इस सिस्टम को हम प्रॉपर बचा सकें, इसके लिए यूज़ किए हैं। अब देखें, इसमें हम बात करेंगे आईओ मॉड्यूल का वायरिंग के बारे में। डिजिटल और एनालॉग सेंसर को सही टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये केबल आया है, ये केबल हमारा आया, मान लीजिए एक सेंसर से आ रहा, जैसे मान लीजिए लेवल ट्रांसमीटर या फ्लो ट्रांसमीटर, या फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर, या DPT का डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर से अगर हमारा आ रहा है एनालॉग इनपुट, तो ये केबल से मान लीजिए आ रहा है, जो कि फील्ड डिवाइस से आ रहा है। जैसे सेंसर को सही टर्मिनल, जब मान लीजिए सेंसर का जो टर्मिनल होता है उसका सही टर्मिनल में कनेक्ट होकर के, और ये केबल वहाँ से आ रहा सेंसर से, ये एनालॉग का मॉड्यूल में आएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये वाला मेरा एनालॉग का आईओ मॉड्यूल है, ठीक है। अभी ये मेरा एनालॉग का है, तो हम इसके पीछे देखें, इसके पीछे टर्मिनल है, इसके पीछे टर्मिनल है। हमने सारा एड्रेस लिख करके रखा है, ये सारा एड्रेस है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन टेप पे लगा हुआ है। अभी हम इसका फेरुल के हिसाब से इसमें जो टैगिंग किया हुआ है, ये टैगिंग किया हुआ है, ये देखें, ये टैगिंग किया हुआ है, ये देखें इसका टर्मिनल है। इसका टर्मिनल में हम इसका जो फील्ड डिवाइस से जो आ रहा है एनालॉग इनपुट, वो हम इधर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमने दिखाया कि ये यहाँ हम कनेक्ट करेंगे।
अभी सेम ऐसा ही है कि हमारा जो फील्ड डिवाइस जैसे मोटर, वाल्व, इंडिकेटर, ये सब को हम टेस्ट करेंगे या फिर उसको इनर्जाइज करेंगे तो कहाँ से, इसी मॉड्यूल से आउटपुट जाएगा। इसका दूसरा एक मॉड्यूल है जो कि डिजिटल का मॉड्यूल है, ये वाला मान लीजिए डिजिटल का मॉड्यूल है। इससे मेरा आउटपुट जाएगा, या फिर एनालॉग का आउटपुट है, ये एनालॉग का इनपुट है और ये एनालॉग का आउटपुट है। अब इससे मेरा आउटपुट जाएगा फील्ड डिवाइस में। तो आप समझ गए ना कि मतलब कैसे इसका आईओ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब इनपुट आउटपुट का वायरिंग किया जाता है। अभी हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में, सिस्टम और सेफ्टी के बारे में कि कैसे हमें चेक करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वायरिंग को चेक करेंगे कि इसका जो वायरिंग किया हुआ है इधर जो ये टर्मिनल में, ये अच्छा से किया हुआ है या नहीं है, कहीं लूज़ तो नहीं है, कनेक्शन लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ है तो हम कनेक्शन को फिक्स करेंगे। ये टर्मिनल, ये देखें, ये यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसको वेरीफाई करेंगे। मतलब जब हम इसका कमीशनिंग करेंगे तो हम इसको पहले वेरीफाई करेंगे, या फिर अगर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कुछ फॉल्ट हो जाता है, कोई सिग्नल मिस हो जाता है, तो हम कैसे उसका ये करेंगे। हमें उसका ट्रबल शूटिंग करना है ना, तो हम जब ट्रबल शूटिंग करने के लिए आएंगे तो हम पहले यहाँ चेक करेंगे इसका केबल, ये टर्मिनल में कि ये लूज़ वगैरह तो नहीं है। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि ये लूज़ तो नहीं है, ये कनेक्शन लूज़ तो नहीं है। ये सब हम देखेंगे पहले इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले हम लूज़ कनेक्शन को वेरीफाई करें, यहाँ पे भी और फील्ड में भी, जा करके फील्ड डिवाइस के पास से भी। और पावर सप्लाई स्टार्ट करने से पहले भी हमें, जैसे मान लीजिए कि हम ये पावर सप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका हमें लीड का इंडिकेटर भी चेक करना है, इसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें, ये भी हमें चेक करना है। मान लीजिए कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम ट्रबल शूट कर रहे हैं, तो हम पहले पावर सप्लाई भी चेक करेंगे कि इसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि योकोगावा सिस्टम का वर्किंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, इसका प्रोसेस, वर्किंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि नेटवर्क कम्युनिकेशन का हो गया, डाटा कैसे कंट्रोल होता है, HMI और फील्ड डिवाइस तक कैसे जाता है, ईथरनेट और सीरियल कम्युनिकेशन का रोल क्या है। ये ईथरनेट का जो केबल है, ये मान लीजिए इसका रोल क्या है, इसको कम्युनिकेशन का रोल क्या है, ईथरनेट सीरियल का जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो कैसे काम करता है। फिर पावर सप्लाई का क्या फंक्शनिंग है, बूस्ट मोड कब एक्टिवेट होता है, ये सब भी हमें जानना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इसका मॉड्यूल का क्या काम है, ये मॉड्यूल का क्या नाम है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। हमने इस टॉपिक पे बात किया और आपको हमने समझाया कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे वायरिंग किया जाता है, मॉड्यूल का क्या फंक्शन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने योकोगावा DCS और PLC का सिस्टम जो होता है उसके बारे में डिटेल में सीखा। अब हमें देखना है कि सिस्टम का ओवरव्यू और वर्किंग प्रिंसिपल, डिफरेंस मॉड्यूल और उनका काम, वायरिंग, इंस्टॉलेशन गाइड और लाइव ट्रबल शूटिंग का टिप्स, वो भी हम आपको देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में यहीं तक के लिए था। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके किसी भी, मतलब आपका कोई भी सवाल, किसी भी सवाल के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।